इस्लाम धर्म को दुनिया के सबसे अनुशासन वाले धर्मों में गिना जाता है। यहाँ सिर्फ पूजा पाठ या इबादत ही नहीं बल्कि खाने पीने से लेकर पहनने तक के लिए खास नियम कायदे बनाए गए हैं। इन्हीं में एक शब्द आपको अक्सर सुनने को मिलता है, हलाल और हराम। लेकिन सवाल उठता है, ये आखिर है क्या? तो चलिए आज आपको आसान भाषा में समझाते हैं। हलाल का मतलब होता है जो चीज जायज है, पाक है, शुद्ध है, और हराम का मतलब होता है जो नाजायज है, नापाक है, गलत है। इस्लाम में सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने के हर तरीके में हलाल और हराम का फ़र्क माना गया है। कह सकते हैं कि जो चीज़ अल्लाह और इस्लामिक शरीयत के मुताबिक सही है वो हलाल है, जो मना है वो हराम है। अब बात अगर खाने पीने की करें तो मुस्लिम समुदाय इस बात को लेकर बेहद सतर्क होता है कि कहीं गलती से भी हराम चीज़ उनके खाने पीने में ना आ जाए, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक इंसान जो खाता है वही उसकी सोच, उसके दिल और उसकी ज़िंदगी पर असर डालता है। इस्लाम में सूअर का मांस, उसका कोई भी प्रोडक्ट, खून, नशीली चीज़ें, मांसाहारी जानवर, शिकारी पक्षी और मरे हुए जानवर का मांस, ये सब सख्त तौर पर हराम माना जाता है। कुरान में भी इसका साफ साफ जिक्र मिलता है। सूरा अल बकरा, सूरा अल अनाम और सूरा अल इसरा में बताया गया है कि सूअर का मांस और खून इंसान के लिए नापाक है। इसलिए मुस्लिम लोग कोई भी चीज़ खाने से पहले उसकी हलाल सर्टिफिकेशन देखते हैं। ये उनके धर्म और उसूल का मामला होता है। सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि इस्लाम में कमाई, पहनावा, रहन सहन और रिश्तों में भी हलाल और हराम का फर्क बताया गया है। यानी साफ सुथरी ईमानदारी से कमाई हुई दौलत हलाल है, धोखाधड़ी और बेईमानी से कमाई हराम है। इसी तरह नशा करना, जुआ खेलना, चोरी करना सब हराम के दायरे में आता है। तो अगली बार जब आप हलाल और हराम की चर्चा सुने तो समझ जाइए ये सिर्फ खाना नहीं, पूरी जिंदगी से जुड़ा मामला है। इसलिए मुस्लिम भाई बहन हर बार खाने से पहले पूछते हैं क्या ये हलाल है, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ जायका नहीं, आस्था की बात है। फिलहाल इस पूरी खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये खबर आप देख रहे हैं द मिलौर पे। मेरा नाम हर्षित है।